A very warm good afternoon to everyone, all participants. Welcome to the induction meeting for January 2023 semester based program and certificate program learners. I am Dr. Avinash Saklani, Regional Director, IGNOR Region Center Delhi 3, and I join and welcome you along with my colleagues, Dr. Ekta Sharma, Assistant Regional Director, and Dr. M.R. Faisal, Assistant Regional Director. I welcome the esteemed coordinators present in this meeting, Principal Bhaskaracharya College and our coordinator, Dr. Mittal, and all other coordinators and program in charges who have joined this meeting. I heartily welcome the participants, the learners who are newly admitted in the January 2023 session. प्रिय शिक्षार्थियों, जनवरी 2023 सेशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हम क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आप इस रीजन सेंटर के लर्नर्स हैं एंड यू आर enrolled with IGNOU Indira Gandhi National Open University, which is the largest university system in the world. विश्व के विशालतम विश्वविद्यालय का आप हिस्सा बने हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने जो चोजन प्रोग्राम्स के जरिए इस अपने विश्वविद्यालय के साथ अपना सफर, अपना एकेडमिक सफर आज से शुरू किया है। द इंडक्शन मीटिंग, या जिसे हम हिंदी में प्रेरण सत्र भी कहते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इंटरफेस विद आवर लर्नर्स। और रीजन सेंटर दिल्ली 3 हैज हैड अ ट्रेडिशन कि फेसबुक लाइव के जरिए हमारा प्रयास रहता है कि हम आपसे ये संपर्क बनाएं। माय डियर लर्नर्स, IGNOU में आपने प्रवेश लिया और मैं I firmly believe that when you have sought admission in this prestigious system, which has a nationwide presence, which has an international presence, तो आपने अपने विश्वविद्यालय के बारे में जरूर जाना होगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन एडमिशन आपने यूनिवर्सिटी से लिया है थ्रू आवर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। आई एम श्योर यू मस्ट हैव read, you've tried to learn about the system, you've tried to know about the program in which you have sought admission, और आपने विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस भी देखा होगा जो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्वविद्यालय देश में एक ब्रांड नेम है, इसकी एक राष्ट्रीय प्रेजेंस है, इट हैज अ नेशनल कैरेक्टर, एंड द लर्नर सपोर्ट, द स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू नेटवर्क ऑफ रीजनल सेंटर्स जो पूरे देश में मौजूद है। 67 रीजनल सेंटर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड रीजनल सेंटर्स, and you all are admitted to Delhi 3, which is one of the largest regional centers in the country in terms of the enrollment. आज का ये कार्यक्रम हमारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स जिसमें BCA, MCA, MCOM, MSc एनवायरमेंटल साइंसेज, MBA, मैनेजमेंट प्रोग्राम के डिफरेंट डिप्लोमास के लर्नर्स के लिए है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लर्नर्स के लिए है, एंड देयर इज अ range of certificate programs which the university is offering, and you all have taken admission in. This ranges from certificate program in human rights, consumer protection, information technology, food and nutrition, nutrition and child care, yoga, library and information sciences, and very prestigious language programs, whether it's Russian language, Japanese language, Spanish language, French language. A series of programs have been on offer, और आपने अपने जिन भी कार्यक्रमों में एडमिशन लिया है, आपने इन कार्यक्रमों की चूंकि डिटेल्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, हमारे प्रोस्पेक्टस पे अवेलेबल हैं, तो आपने उनके बारे में जाना है। और एक जरिया विश्वविद्यालय का इंडक्शन मीटिंग के का जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि आपको विश्वविद्यालय की तरफ से जो लर्नर सपोर्ट, जो सहायता सेवाएं प्रदान की जाएंगी और हमारा जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है उसके बारे में आपको हम अवगत कराते हैं इंडक्शन मीटिंग के जरिए। जैसे मैंने शुरू से ही कहा, दिस इज अ यूनिवर्सिटी विद नेशनल कैरेक्टर, और क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए जिससे जुड़े हुए अध्ययन केंद्र, द स्टडी सेंटर्स, और आप लोगों में से हर व्यक्ति ने किसी न किसी स्टडी सेंटर का चयन किया है। विश्वविद्यालय की तरफ से एक 3 टायर सिस्टम ऑपरेट होता है सपोर्ट सर्विसेज का, जो मुख्यालय के लेवल पे है, द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम
through which you have admission. The centralized online system, the student registration system, which admits you, confirms your admission. Then the material production division, which sends you the study material. Many of you must have received your study material or must be receiving it. The student evaluation division, which evaluates you and conducts your examinations. That is at the level of headquarters. Then the next level is that of the regional center, where you all are enrolled. और जो बेसिक यूनिट है वो हमारा लर्नर सपोर्ट सेंटर या स्टडी सेंटर है, जहां विद ऑल पर्पसेस दैट इज द फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर आवर लर्नर्स. हर लर्नर का, एक नए स्टूडेंट्स का नॉर्मली उनकी जिज्ञासा होती है कि इस विश्वविद्यालय में हमारा पठन पाठन किस तरह से होगा, हाउ वुड वी बी ऑफरिंग द टीचिंग लर्निंग सिस्टम, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दैट टीचिंग लर्निंग, किस तरह से, क्योंकि IGNOU offers its programs through open and distance learning system. It is the pioneering institution in the country for offering open and distance learning. आप जो स्टूडेंट्स हैं मुख्यतः ओपन डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग ऑनलाइन प्रोग्राम्स के भी स्टूडेंट्स हैं. एज ऑन डेट द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग एज मेनी एज 40 ऑनलाइन प्रोग्राम्स. सो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारा जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है इसे हम बहुविधा पठन पाठन प्रणाली या मल्टीमोड इंस्ट्रक्शन सिस्टम इसे कहते हैं, जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, which begins from your study material to academic counseling, the learner support through electronic media, Gyan Darshan, Gyanwani, Swayam Prabha, the university website, web-based learning, and a lot of other activities which you have to do at the study centers. आपका इवेल्युएशन का जो कंपोनेंट होता है उसमें आपके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट. लॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. और आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, थ्रू अ PowerPoint presentation, my colleague Dr. M.R. Faisal will be presenting and Dr. Ekta Sharma would be throwing light on many of these aspects. But since we are beginning our journey, it's important for you to know, and I'm sure you all have the university confirmation letter with you with the 10-digit enrollment number. इस confirmation letter से अगर आप इसे गौर से पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ से भी हमने SMS अलर्ट के जरिए सारे नए लर्नर्स को ये confirmation letter भेजा है. Please go through that confirmation letter. उसमें आपका लर्नर सपोर्ट सर्विसेज का जो फ्रेमवर्क है, किस तरीके से आपको सहायता सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उसके बारे में पूरी जानकारी है. आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट के जरिए, चूंकि आपने एडमिशन लिया है, आप मेक इट अ हैबिट टू गो थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, द वेबसाइट ऑफ द रीजनल सेंटर एज वेल, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे होते हैं. देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ द रीजनल सेंटर ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि एक फेसबुक लाइव के जरिए हम आपसे जुड़े हुए हैं. देन वी हैव ट्विटर हैंडल, we have Instagram, we have Telegram channels as well, and we have our YouTube channel as well. We keep updating all the information. बहुत सारे learners normally एक उनके मन में सवाल होता है कि हम नए students हैं, बहुत सारी information वो लेना चाहते हैं, तो please I'll advise you all to subscribe to all the social media platforms of the universities, ताकि सारे updates आपको मिलते रहें. उसके जरिए चाहे आपका एकेडमिक काउंसलिंग आपकी कब से शुरू होने वाली है, वो कब आपको असाइनमेंट जमा करने हैं, कब आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है, और रिलेटेड थिंग्स, दे आर वेल देयर अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट एज वेल एज आवर सोशल मीडिया चैनल्स. आई विल ब्रॉडली टच अपॉन द 5-6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच आर देयर फॉर यू टू नो कि आपको किस तरह से सहायता सेवाएं विश्वविद्यालय की तरफ से होती है. शुरुआत हम वेबसाइट से करते हैं. मैंने वेबसाइट की महत्ता के बारे में आपको बताया. जो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा स्टडी मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल. वो आपको इधर यू विल बी गेटिंग इट, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिजिटल मटेरियल भी ऑप्ट किया है. सो इट्स अवेलेबल ऑन द eGyanKosh लिंक ऑफ द वेबसाइट, एंड आल्सो यू मे डाउनलोड द IGNOU ई-कंटेंट ऐप. जब तक आपको स्टडी मटेरियल आता है तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. आपका स्टडी मटेरियल, जो हम मान के चलते हैं कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो अवेलेबल है थ्रू डिजिटल फॉर्म. The next is academic counseling, जो आपके स्टडी सेंटर्स में होगी. आपका शेड्यूल हम लोगों ने ज्यादातर प्रोग्राम्स का अवेलेबल रखा है वेबसाइट पे रीजनल सेंटर की. और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं खास तौर से अपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कहना चाहूंगा
in certificate programs we have a concept of nodal regional center. आप जो डिफरेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लर्नर्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए नोडल सेंटर्स हैं आपकी एकेडमिक काउंसलिंग के लिए। तो उसके जो डिटेल्स हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आरसी रीजन सेंटर देहरादून is conducting the academic counseling for certificate in guidance. Likewise, Regional Center Noida is conducting the academic counseling of certificate in human rights. Our regional center is conducting the academic counseling for certificate program in yoga, CCITSK, and Russian language, Korean language. Likewise, all other regional centers, and they are informing the learners. तो आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, उससे अपडेटेड रहिए, और जो भी उसमें एकेडमिक काउंसलिंग के सेशंस जो दिए हुए हैं, प्लीज ज्वाइन दोस सेशंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो दिस इज पर्टिकुलर दिस नोडल सेंटर कंसेप्ट फॉर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। आपको जो अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं और जमा करने हैं, एज वेल एज जिन प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल्स हैं, वो आपके स्टडी सेंटर में ही होगा। फॉर सेमेस्टर प्रोग्राम्स, BCA ऑनलाइन, MCA, MBA, एनवायरमेंटल साइंसेज, information security, ये सब counseling schedule they'll be available shortly on the website, and you then start your study accordingly. So to keep yourself updated, I'll keep advising you, मेरी आपको बार बार यही सलाह रहेगी कि आप अपने रीजनल सेंटर की Delhi 3 की वेबसाइट देखते रहिए। मैं अपने कोलीग से नाउ आई रिक्वेस्ट देम कि इन तमाम जो सपोर्ट सर्विसेज के एस्पेक्ट्स हैं, इनके डिफरेंट आयामों पे वो टच करेंगे। I'll first request Dr. M.R. Faisal. He has a presentation to make in which very important aspects pertaining to learner support will be there. Dr. Faisal, you can go ahead with the presentation, please. Thank you, sir. Hope I am audible to all of you. Good afternoon, everyone. This induction meeting is for semester-based courses and certificate programs. And I hope, and I am sure you might have downloaded your confirmation letter. You might have received the SMS. First SMS was sent for downloading the confirmation letter a week ago, and the second SMS was sent to you yesterday for attending this induction meeting. So this is basically to apprise you all about the system of IGNOU, about the programs you have chosen, and how to complete these programs effectively, smoothly, and without any hindrance. We expect from you that you should be aware about the system of IGNOU, and before taking admission, before applying for the program, you might have browsed the IGNOU website. ये जो आपके सामने स्क्रीन पर IGNOU वेबसाइट दिख रही है, ignou.ac.in, इसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टूडेंट सपोर्ट के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सभी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और आपको किसी भी अनऑफिशियल तरीके से कोई भी अनऑफिशियल वेबसाइट IGNOU की वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ignou.ac.in, जो इसका स्क्रीन आपके सामने है। IGNOU रीजनल सेंटर दिल्ली 3, इसकी वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पे है, या आप देख सकते हैं। सभी तरह की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड, चाहे वो असाइनमेंट से रिगार्डिंग हो, या एग्जाम्स, या फिर असाइनमेंट सबमिशंस लिंक्स जो होते हैं ऑनलाइन सबमिशन के लिए, या फिर आपका काउंसलिंग शेड्यूल, इस सभी तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले IGNOU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ignou.ac.in उसको देखें, और उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल और असाइनमेंट गाइडलाइंस के लिए और दूसरे अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट देख सकते हैं। ये जो पूरा जर्नी होगा आपका
फ्रेश एडमिशन से लेकर के उसके बाद इंडक्शन मीटिंग जो आज हो रही है, फिर काउंसलिंग क्लासेस जो आपकी होंगी, असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा, एग्जामिनेशन है या री रजिस्ट्रेशन अगर आपके प्रोग्राम में, जैसे अगर आपका प्रोग्राम कोई MBA है या MCA है या BCA है, जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिनमें री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी आपको सेकेंड सेमेस्टर फिर थर्ड सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर्स आपके हैं उन सभी में आपको री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो टाइमली आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसी तरह से आपका जो एग्ज़ाम होता है फिर उसका रिजल्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप इग्नू वेबसाइट पर देख सकते हैं, और फिर मार्कशीट और डिग्री जो कन्वोकेशन में आपको दी जाती है। ये पूरा जो सफ़र है इग्नू का जो आपका होगा, जो शुरू हुआ है अभी आप फ्रेश एडमिशन से लेकर के, तो इसके लिए आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा, और इसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, हमारे सोशल मीडिया पर जो अवेलेबल हैं उसको आपको गाए बगाए देखते रहना होगा। जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है जहां आपने एडमिशन लिया, जहां आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, उसी एडमिशन पोर्टल पर जो है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का जो लिंक है वो, उसमें सारे प्रोग्राम्स और उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इग्नू प्रॉस्पेक्टस जो है वो इग्नू की जो वेबसाइट है ignu.ac.in, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस है वो वहाँ पे अवेलेबल है। जो प्रोग्राम्स इग्नू करेंटली ऑफर कर रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इस प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन लिंक के द्वारा ले सकते हैं। तो इस पोर्टल पे भी आपको बीच बीच में लॉगिन करके अपनी डिटेल्स देखनी होती हैं। तो इसका जो स्क्रीन है वो अभी आपके सामने है। अब आप डाउनलोड कीजिएगा इग्नू का आई कार्ड। इग्नू का आई कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको डिटेल्स जो है कंफर्मेशन लेटर में आपको दी जा चुकी हैं ऑलरेडी। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने इग्नू का आई कार्ड है, एक सैंपल के तौर पे। और इसको किस तरह से डाउनलोड करें आप, सबसे पहले आप लॉगिन करें। ये जो पोर्टल मैंने आपको दिखाया इग्नू ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इसमें लॉगिन करने के बाद आपको इग्नू आई कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगा। तो उस पर जाकर के आप उस अपने आई कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यही आई कार्ड हमेशा आपके काम आएगा। इग्नू में सेमेस्टर वाइज आई कार्ड चेंज नहीं होता है। जो एक बार आपको आई कार्ड मिलता है वही फाइनली आपके कन्वोकेशन तक, डिग्री हासिल करने तक वही आपके काम आता है। तो इसको आप जो है डाउनलोड करके, इसको लेमिनेट करके अपने पास हिफाजत से रखें, और जब भी आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर या इग्नू हेडक्वार्टर जब भी ज़रूरत हो आपको विजिट करने की, तो आप ज़रूर अपना आई कार्ड हैंडी रखें और उसको अपने साथ ले जाएं। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल इग्नू का फ्रीली एक्सेसिबल है सभी के लिए। और आपने अगर प्रिंट मटेरियल का ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको प्रिंट मटेरियल आपके एड्रेस पर इग्नू का जो MPDD मटेरियल प्रोडक्शन डिवीज़न है वो आपके एड्रेस पे डायरेक्टली सेंड करता है। अब हाउ टू चेक डिस्पैच स्टेटस ऑफ योर स्टडी मटेरियल्स। आप में से बहुत से लर्नर्स को स्टडी मटेरियल मिल चुका होगा। तो इस अपने स्टडी मटेरियल को अच्छा, स्लाइड मूव हो रही है। कैन एनीबडी चेक? सब स्लाइड मूव सर नहीं मूव नहीं हो रही है, मूव नहीं हो रही सर। ओके ओके, अब हो रही सर, अब दिख रही। नाउ इट्स फाइन। ओके ओके। तो स्लाइड आप नहीं देख पाए, मैं एक बार फिर से तेजी के साथ स्लाइड को मूव करता हूँ। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से पहले मैंने इग्नू की वेबसाइट का स्क्रीन दिखाया था। उसके बाद रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट का स्क्रीन आपके सामने है। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीनशॉट। Now, online admission portal screenshot is there. You can see it.
इज इट विजिबल? जी हाँ, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का विजिबल है। ओके ओके सर, थैंक यू। ये ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोग्राम इग्नू ऑफर कर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन विद एलिजिबिलिटी एंड फी इसमें अवेलेबल है, और कहाँ कहाँ किस स्टडी सेंटर पर कौन सा प्रोग्राम एक्टिवेट है, कौन सा रनिंग है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और जहाँ तक इग्नू आई कार्ड को डाउनलोड करने का सवाल है, तो आप इसी समर्थ पोर्टल पर जहाँ से आपने एडमिशन लिया है उस पर लॉगिन करके आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल इग्नू एमपीडीडी जो मटेरियल प्रोडक्शन एंड प्रिंट डिवीजन है, वो आपको आपके एड्रेस पे भेजता है स्टडी मटेरियल, और उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना होगा। इग्नू की वेबसाइट पर जाकर के नीचे जो होम पेज पे नीचे स्टडी मटेरियल स्टेटस का एक लिंक आपको मिलेगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है अभी। तो यहाँ पर जाकर के आप जो है अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस देख सकते हैं। जिस सेशन के जो स्टूडेंट हैं अपने सेशन के हिसाब से आप जनवरी 2023 के लर्नर्स हैं, तो जनवरी 2023 के लिंक पर जाकर के आप अपना स्टेटस, स्टडी मटेरियल स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल मिल गया है तो आप जो है उसको पढ़ना शुरू करें, और साथ साथ पॉइंट्स जॉट डाउन करें कि जो जो इश्यूज हैं, आप जो प्रॉब्लम्स अगर आपको समझने में आ रही हैं, तो वो आप अपने एकेडमिक काउंसलर से, अपने कंसर्न स्टडी सेंटर के एकेडमिक काउंसलर से उसको आप समझ सकते हैं। और जो क्लासेस शेड्यूल होती हैं स्टडी सेंटर की तरफ से, उन क्लासेस को अटेंड करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस चेक करने के लिए, जैसा कि आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे, रोल नंबर आपको डालना होगा और सबमिट करना होगा। उसके बाद उसका स्टेटस आपको दिखाई देगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, उसकी डेट, और जो स्पीड पोस्ट का जो लेवल होता है रिमार्क्स में, वो दिया होता है। तो अगर आपको अपना स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में जो स्पीड पोस्ट नंबर है उससे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका स्टडी मटेरियल अभी नहीं भेजा गया है। उसके लिए आप रजिस्ट्रार एमपीडीडी को लिख सकते हैं, या हमें रीजनल सेंटर दिल्ली 3 को लिख सकते हैं। हम आपकी एप्लीकेशन को कंसर्न डिवीजन में फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो आपका स्टडी मटेरियल भेज सकें। लेकिन अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, आप इसके बारे में लिख चुके हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको ज़रूर मिलेगा स्टडी मटेरियल। लेकिन इस बीच आप चाहें तो अपना स्टडी मटेरियल जो है ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ई कंटेंट ऐप है इग्नू का, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपका स्टडी मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। इसी तरह से इग्नू स्टूडेंट ऐप के अलावा ई ज्ञान कोश पोर्टल है इग्नू का। ई ज्ञान कोश पोर्टल पे इग्नू का स्टडी मटेरियल फ्रीली एक्सेसिबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन द मीन टाइम आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करके स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल्स थ्रू ई ज्ञान कोश, एंड दिस इज द वेबसाइट ऑफ ई ज्ञान कोश। हाउ टू चेक एडमिशन डिटेल। एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आपको अपने एडमिशन डिटेल के बारे में जानना चाहिए कि आपका एडमिशन डिटेल क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन किस नाम से हुआ है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी वेबसाइट पे मिलेगी। आपका स्टडी सेंटर क्या है, रीजनल सेंटर क्या है, और आपके कौन कौन से कोर्स रजिस्टर्ड हैं जिनमें आपको असाइनमेंट जमा करना है और एग्जामिनेशन देना है, या अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट जमा करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर आपको मिलेगी। स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर स्टूडेंट जोन में जाएं, और स्टूडेंट जोन के बाद जो है जो बहुत सारे लिंक्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट सपोर्ट के। इसमें एडमिशन का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें। एडमिशन के लिंक पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज आप खुलेगा। वहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालें। अगर आपका रोल नंबर 9 डिजिट का है
मेरे ख्याल से अब जो है आपका रोल नंबर 10 डिजिट का हो गया है, तो 10 डिजिट का रोल नंबर डालें। तो और उसके बाद जो है प्रोग्राम कोड डालें, जो भी आपका प्रोग्राम है। सपोज दैट आप डीएनएचई में है, या अगर आप किसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम में है, तो या किसी और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में है, जो भी जिस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में है, तो उसमें उसका कोड यहाँ पे डालें, प्रोग्राम कोड। और उसके बाद जो है कैप्चा जो इमेज है उसमें जो नंबर है वो डालें, वेरिफिकेशन कोड, और सबमिट करें। तो आपको आपकी डिटेल इस तरह से जो आपके सामने है, एक सैंपल के तौर पे आपके सामने है ये सेशन डिटेल। इसमें आपका नाम, प्रोग्राम, मीडियम जो आपने चूज किया है वो, रोल नंबर, और साथ साथ जो है सेशन आपका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एडमिशन है वो वैलिड कब तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रखिए कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है किसी भी कोर्स का, किसी भी प्रोग्राम का, इग्नू में मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका यहाँ पे दिया होता है रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर, वो आप देखें। और उसके बाद जो है फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, करेंट एड्रेस, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ। और साथ साथ आपका सेशन, किस सेशन में आपका एडमिशन हुआ है, और कौन कौन से कोर्स रजिस्टर्ड हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, ताकि अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक है आपकी तरफ से टाइपिंग में, क्योंकि अगर आपने खुद एडमिशन फॉर्म भरा है तो टाइपिंग एरर के चांस कम होंगे, लेकिन अगर किसी और से भरवाया है तो हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो। तो इस वजह से आप ज़रूर उसको देखिए, और देखने के बाद अगर कोई कमी है तो आप रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के ईमेल पर एक ईमेल करें, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके विद प्रूफ। अपना हाई स्कूल, अगर नाम में कोई गलती है तो हाई स्कूल की मार्कशीट साथ में ज़रूर लगाएं ईमेल के साथ। रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की जो वेबसाइट है उसको विजिट करने के लिए सिंपली, अगर आपको रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का डोमेन पता नहीं है तो गूगल पे आकर के सिर्फ RC दिल्ली 3 टाइप करें, और जो फर्स्ट वेबसाइट खुल के आती है वो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट है, rcdelhi3.ignu.ac.in। ये इसका होम पेज है RC दिल्ली 3 वेबसाइट का। इस होम पेज पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। स्टडी सेंटर्स की लिस्ट है, कौन कौन से स्टडी सेंटर हैं हमारे रीजनल सेंटर में, कौन कौन से प्रोग्राम एक्टिवेट हैं किस स्टडी सेंटर में, और वर्किंग आवर्स क्या हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। स्टूडेंट कॉर्नर है, प्रोग्राम्स हैं, और काउंसलिंग शेड्यूल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। असाइनमेंट का जो सबमिशन लिंक होता है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। RC दिल्ली 3 का जो अनाउंसमेंट और न्यूज़ एंड इवेंट्स सेक्शन है उसको आप पाबंदी से विजिट किया करें, क्योंकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप RC दिल्ली 3 की वेबसाइट और इग्नू की जो मेन वेबसाइट है वो दोनों आप रेगुलरली विजिट किया करें, ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का जो सोशल मीडिया पेज है वो फेसबुक पे आप देख सकते हैं। रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का नहीं, या अभी आपके सामने जो पेज है वो इग्नू जो मेन वेबसाइट है इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का वो वेबसाइट है, उस पर आप विजिट किया करें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ जो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का जो फेसबुक पेज है, जो आपके स्क्रीन पे है, उस पर आप देखिएगा, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम भी यहाँ से अपडेट करते रहते हैं। जो ज्ञान दर्शन चैनल है इग्नू का, जो डेली प्रोग्राम्स होते हैं उसकी अपडेट्स होती हैं, और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो असाइनमेंट की हो, एग्जामिनेशन की हो, या आपके काउंसलिंग क्लास की हो, वो भी यहाँ पे अपडेट होती रहती है। इसी तरह से ट्विटर पर हम लोग उपलब्ध हैं। ट्विटर का जो इग्नू का मेन पेज है वो आपके सामने है, और उसके बाद रीजनल सेंटर का जो पेज है वो भी आपके सामने है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि ये सारे पेजेस सोशल मीडिया के आप बराबर विजिट किया करें, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव इंटरेक्शन सेशंस के जो लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं इग्नू की तरफ से, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ignuonline.ac.in पर ज्ञान दर्शन
के उस पर मिल जाएंगे, और इस पर आप जो है ज्ञान दर्शन टीवी को लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है इग्नू का, यूट्यूब चैनल, उस पर भी डिफरेंट वीडियोस, लाइव वीडियोस भी आती हैं, और साथ साथ रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं वो भी उपलब्ध हैं। डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट क्लासेस के जो रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं वो सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। सबसे पहला जो आपके जहन में सवाल उठता होगा कि हम असाइनमेंट को किस तरह से डाउनलोड करें। असाइनमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट है इग्नू का, तो उसको किस तरह से डाउनलोड किया जाए। इग्नू की मेन वेबसाइट पे डाउनलोड्स में जाएं, और उसके बाद जो लिंक है असाइनमेंट्स का उस पर क्लिक करें। फिर आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स, डिफरेंट प्रोग्राम के असाइनमेंट्स का लिंक आपको दिखाई देगा। आप अपना प्रोग्राम चूज करें और उस पर क्लिक करें, आपको सेशन वाइज यहाँ पर असाइनमेंट मिल जाएंगे। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जो फर्स्ट पेज बनता है, जिसमें आपको स्टडी सेंटर का नाम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और सेशन और डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप ज़रूर दीजिए अपने असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर। असाइनमेंट या सत्रीय कार्य क्या होता है? असाइनमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोर्स and you should prepare the answers and should submit at your study center as per schedule mentioned at each assignment question sheet। हर असाइनमेंट क्वेश्चन शीट पर एक डेट दी होती है कि आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट्स फाइनल की हैं, उसकी नोटिफिकेशन, अगर वो डेट एक्सटेंड होती है, उसकी नोटिफिकेशन वो इग्नू वेबसाइट पर आ जाती है। जैसे अभी जो असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल रखी गई है, तो 30 अप्रैल तक सभी को अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। लेकिन जो शीट्स पर मेंशन होते हैं जो डेट्स, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। असाइनमेंट या सत्रीय कार्य विद्यार्थियों को कैसे मिलेगा? दिस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इग्नू वेबसाइट www.ignu.ac.in डायरेक्टली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया। Assignment is a compulsory component for successful completion of any program। थ्योरी जो कंपोनेंट होता है, जो एग्जामिनेशन होता है, उसका जो एवेल्युएशन होता है, वेटेज जो होता है वो 70% होता है, और असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 30% होता है। असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाना चाहिए? ये बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम असाइनमेंट कैसे बनाएं, तो इसकी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है यहाँ पे। सत्रीय कार्य बनाने के लिए आप कोई भी पतला रजिस्टर या A4 साइज की वाइट शीट को यूज़ कर सकते हैं, और ये ध्यान रखें कि पेज के दाएं एवं बाएं दोनों तरफ 1 से 2 इंच की मार्जिन छोड़कर तब लिखा जाना चाहिए। और कवर पेज पर आपका नाम, नामांकन संख्या, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम का नाम, कोर्स का नाम, सत्र का नाम, अध्ययन केंद्र का कोड एवं पता लिखा होना चाहिए। कवर पेज के बाद प्रश्न पत्र की प्रति ज़रूर लगाएं। अपना जो आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है जो डाउनलोड किया आपने, उसको आप प्रिंट आउट लेकर के उसको उसमें ज़रूर लगाएं, ताकि जो एवेल्यूएटर है वो उसी से आपका आंसर चेक कर सके। असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स एंड विद द हेल्प ऑफ एकेडमिक काउंसलर्स, जो आपके स्टडी सेंटर पर उपलब्ध होते हैं। कवर पेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शेड्यूल जो यूजुअली जो शेड्यूल होता है, अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, तो जनवरी सत्र के लिए मार्च में यूजुअली जो है वो लास्ट डेट होती है, लेकिन उसको बढ़ा करके हमने अभी 30 अप्रैल किया गया है। इसी तरह से जुलाई जो सेशन होता है, जुलाई सेशन के लिए वो यूजुअली 31 सितंबर लास्ट डेट होती है, लेकिन उसको कभी कभार यूनिवर्सिटी एक्सटेंड करके नोटिफिकेशन निकालती है कि असाइनमेंट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है सबमिशन के लिए। एग्जामिनेशन फॉर्म आप कैसे फिल करें? रजिस्टर ऑनलाइन जो इग्नू वेबसाइट पर लिंक है उसमें जाएं और उसके अंदर टर्म एंड एग्जाम पे जाएं। उसके बाद जो पेज खुलेगा
उस पेज में आपका रोल नंबर, प्रोग्राम, और उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होता है और सिक्योरिटी कोड डालना होता है। फिर उसके बाद फॉर्म भरना होता है। एग्जामिनेशन हॉल टिकट्स, द यूनिवर्सिटी अपलोड्स हॉल टिकट्स ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट about 10 days before the commencement of the examination, and the hall ticket has to be downloaded from the website and produced at the examination hall along with the IGNOU आई कार्ड। जरूर आप ध्यान रखें कि IGNOU आई कार्ड और जो हॉल टिकट है उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इंश्योर कर लें कि आपके पास अवेलेबल है। और क्योंकि लर्नर्स को जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये चेक किया जाता है कि उनके पास ये दो चीज़ें हैं कि नहीं। अगर आपके पास हॉल टिकट है और आई कार्ड है तो आप आसानी के साथ अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ये कहते हैं कि हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इग्नू के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो इग्नू वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर जो आपका जो होम स्क्रीन पे रिजल्ट्स के अंदर डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, डाउनलोड्स में डिफरेंट सेशंस के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। वहाँ पर जा करके आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम रिजल्ट्स कैसे चेक करें? होम स्क्रीन पे रिजल्ट्स का जो लिंक है उस पर जाएं और उसके अंदर टर्म एंड का जो रिजल्ट है, जैसे टर्म एंड जून अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस पे जा करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एग्जामिनेशन देने के 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, बल्कि उससे पहले भी आ सकता है। तो आप ज़रूर टर्म एंड रिजल्ट देखने के लिए इस वेबसाइट पे जाएं, आप अपना आसानी के साथ अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ग्रेड कार्ड आपको चेक करना है, ऑनलाइन ग्रेड कार्ड, तो उसी के अंदर उसी पेज पे नीचे ग्रेड कार्ड है, ग्रेड कार्ड के ऑप्शन पे जा करके अपना आप ग्रेड कार्ड दे सकते हैं। अगर आपका असाइनमेंट कंपोनेंट कंप्लीट है तो उसमें दिखाई देगा, और थ्योरी पेपर कंप्लीट है तो वो भी दिखाई देगा, और कोई कंपोनेंट अगर आपका अधूरा है तो लास्ट में इनकम्प्लीट लिख के आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको कंपोनेंट कंप्लीट करना है। यह है आपका इग्नू का सैंपल एक ग्रेड कार्ड का, जिसमें सबसे पहले कोर्स कोड, उसके बाद असाइनमेंट के जो नंबर हैं वो, और लास्ट में जो टर्म एंड थ्योरी है वो इसमें दिया हुआ है। अगर आपका कोई लैब कंपोनेंट है तो वो भी इसमें मेंशन होता है, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ असाइनमेंट और एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं, और लास्ट में जो स्टेटस है वो दिखाई देता है, कंप्लीटेड या नॉट कंप्लीटेड। System of evaluation in the university is unlike that of conventional universities. University has multi-tier system of evaluation comprising of the following: self-assessment exercises within each unit of study in book blocks provided for each course. जो blocks हैं आपके स्कूल में, उसमें exercises दी होती हैं, वो exercises आप जो है खुद से आपको करना होता है और उसको complete करना होता है। इसी तरह से दूसरा जो component है evaluation का, वो continuous evaluation, जिसको हम assignment कहते हैं, थ्रो असाइनमेंट्स, और ये ट्यूटर मार्क्ड होते हैं, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट कहलाते हैं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एंड सेमिनार, वर्कशॉप, एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी होते हैं, और ECPs होते हैं, यानी एक्सटेंडेड कंटेंट प्रोग्राम्स। तो ये आपको चेक करना है अपने प्रोग्राम गाइड के जरिए। जो भी आपका प्रोग्राम है उसकी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करें, और प्रोग्राम गाइड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका कौन सा कंपोनेंट है और किस तरह से उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है तो वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और टर्म एंड एग्जामिनेशन कैसे आप देंगे, वो सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम गाइड में मिल जाएंगी। इग्नू का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो फर्स्ट डिवीजन अगर है तो वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स में 80% एंड अबव, और ग्रेड में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो ए ग्रेड होगा, ग्रेड पॉइंट में 5, और क्वालिटेटिव लेवल में एक्सेलेंट। फर्स्ट डिवीजन जो है वो 60% टू 79.9% है, और 79.9% से जो ऊपर होता है वो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन होता है। तो ये सारा आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, अगर आप अपने आंसर स्क्रिप्ट के इवैल्यूएशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं बाय द वे, तो इग्नू ने ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है एप्लीकेशन का, आप अप्लाई कर सकते हैं री इवैल्यूएशन के लिए। और री इवैल्यूएशन अपनी कॉपीज री इवैल्यूएट कराने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना होगा, रजिस्टर ऑनलाइन पे, और फिर री इवैल्यूएशन पे जाकर के आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा री इवैल्यूएशन का,
जिसमें आपको फ़ी पे करनी होगी और उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। Change of program is not permitted in CBCS based BA to BAG, BCom to BComG, and BSc to BScG programs. For other programs, change of program in master degree is permitted only in the first year of study within 30 days from the last date of applying. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि प्रोस्पेक्टस जरूर डाउनलोड करके रखें और जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, चेंज ऑफ प्रोग्राम है या इलेक्टिव चेंज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चेंज ऑफ मीडियम का भी प्रोविज़न है, लेकिन जो प्रोविज़न है वो आपके प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया है और आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो आप पेपर दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हिंदी मीडियम आपने चूज़ किया है और इंग्लिश में देना चाहते हैं तब भी आप पेपर दे सकते हैं। थ्योरी पेपर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में आप नहीं दे सकते। ये हिंदी और इंग्लिश में आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी में, लेकिन बाकी और जो लैंग्वेजेस हैं अगर आपने वो करने की कोशिश की है तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि जो मीडियम है अभी वो हिंदी और इंग्लिश का मीडियम इग्नू में अवेलेबल है। अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या उसमें कुछ करेक्शन है, स्टडी सेंटर आपको चेंज करना है या रीजनल सेंटर चेंज करना है, तो उसका भी एक प्रिंटेड प्रोफार्मा है। उस प्रोफार्मा को भर करके आप हमारे रीजनल सेंटर पर भेज सकते हैं और यहाँ से आपका रीजनल सेंटर या एड्रेस या ईमेल जो भी चेंज कराना है, आपको करेक्ट कराना है, वो यहाँ से आपका हो जाएगा। सिर्फ सिंपली आपको एक ईमेल भेजना होगा या आप पर्सनली विजिट करके आप यहाँ पे फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। इग्नू की डिग्रीज की रिकग्निशन के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इग्नू की सारी डिग्रीज जो हैं वेल रिकग्नाइज्ड हैं यूजीसी से, और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे AIU, UGC, AICTE, NCTE, INC, BCI, DEC, RCI, ये सभी बॉडीज़ से जो कंसर्न प्रोग्राम्स हैं, रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स हैं, वो अप्रूव्ड हैं। और उसको जानने के लिए, रिकग्निशन के बारे में जानने के लिए आप इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं या इग्नू के प्रॉस्पेक्टस को आप देख सकते हैं। उसमें नोटिफिकेशन, जो UGC का नोटिफिकेशन है, वो भी आपको मिल जाएगा। इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स, हमारे बहुत सारे लर्नर्स जो अभी इंडक्शन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स के हैं, जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम चूज़ किया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ LMS पर ही अपना असाइनमेंट जमा करें। LMS जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका लॉगिन ID और पासवर्ड आपको भेजा गया है सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से। सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन ने आपको लॉगिन ID पासवर्ड जो भेजा है, उससे आप जाकर के उसके अंदर उसका जो असाइनमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करें। कोर्स वाइज अलग अलग कोर्सेस के अलग अलग लिंक्स के साथ आप वहाँ पे PDF बना करके अपना सबमिट कर सकते हैं। और उसका जो इवैल्यूएशन होता है वो भी हम ऑनलाइन कराते हैं। तो उसके लिए अगर आपने एक बार ऑनलाइन जमा कर दिया तो कहीं भी आपको फिर ऑफलाइन जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप जो है इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जितने भी लर्नर्स हैं वो ऑफलाइन मोड में कहीं भी अपने किसी भी स्टडी सेंटर पर अपना असाइनमेंट जमा नहीं कर सकते। उनको इसकी परमिशन नहीं है। अगर वो जमा करते हैं तो वो उनकी कॉपीज़ एवेलुएट नहीं की जाएंगी। तो मैं सभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लर्नर्स को एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जो असाइनमेंट हैं वो ऑनलाइन LMS पोर्टल पर ही जमा कराएं। LMS पोर्टल का स्क्रीनशॉट आपके सामने है और जो लॉगिन है वो राइट साइड में ऊपर लॉगिन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के लॉगिन करें और अपनी असाइनमेंट सबमिट करें। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के लिए डिफरेंट रीजनल सेंटर्स को नोडल RC बनाया गया है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए कौन सा RC जो है नोडल RC है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो नोडल RC है वो कौन सा है।
इसी तरह से जो भी नोडल आरसी है वो जो शेड्यूल हमें भेजता है वो काउंसलिंग शेड्यूल हम उस पर रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हैं। तो काउंसलिंग शेड्यूल आप वहाँ देख करके उसके हिसाब से आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। रही बात एग्जामिनेशन की, ऑनलाइन प्रोग्राम्स की, तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स का जो एग्जामिनेशन लिंक है वो आपके ऑनलाइन ये जो एलएमएस पोर्टल है उसी के नीचे उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और उसका जो लिंक है वो ओडीएल लिंक से थोड़ा डिफरेंट है। जो तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो लिंक है ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए उसी के थ्रू अपना अप्लाई करें, क्योंकि उसका शेड्यूल भी जो है वो डिफरेंट होता है। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जो लर्नर्स हैं वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से उस लिंक के ज़रिए फिल करें। उस अभी जो टर्म एंड जून 2023 के लिए जो शेड्यूल आया है हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए, आप आज से पोर्टल ओपन हुआ है, उसका 27 अप्रैल से पोर्टल ओपन हो गया है और ये 24 मई तक ओपन रहेगा। तो जो भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के, वो 24 मई तक टर्म एंड जून 2023 के लिए वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हो गई हैं, लेकिन जो सक्सेस कीज हैं वो हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि टाइमली आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, फॉलोअप करते रहना है अपने रीजनल सेंटर के साथ, अपने स्टडी सेंटर के साथ कि आपका असाइनमेंट एवेल्यूएट हुआ या नहीं हुआ, आपके अवार्ड्स अपडेट हुए कि नहीं हुए। इसके लिए आपको सेल्फ अवेयर रहते हुए उसको फॉलोअप भी करते रहना चाहिए। और उसके बाद जो है अगर उसमें कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो उसको भी आप कीजिए, और प्रोजेक्ट है तो उसको कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जो टर्म एंड थ्योरी का एग्जामिनेशन होता है उसको आप टाइम से कंप्लीट कीजिए। अगर आप बीसीए, एमसीए, एमबीए या एमसीए जो भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है तो टाइमली आप री रजिस्ट्रेशन कराते रहिए। After confirmation of admission, students should attend the induction meeting organized by study center. ये सारे सफलता के मूल तंत्र हैं कि अगर आप टाइमली सब कुछ करते रहे तो आपका बहुत ही स्मूथली आपका प्रोग्राम कवर हो जाएगा। जो भी शेड्यूल है उसको आपको फॉलो अप करना है और अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के साथ आपको टच में रहना है। जो भी सोशल मीडिया के हमारे टूल्स हैं, इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 ने टेलीग्राम में भी स्टूडेंट को रजिस्टर किया है, और आप मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने, बहुत से लर्नर्स ने टेलीग्राम में अपने आप को रजिस्टर किया है। तो टेलीग्राम में हम काउंसलिंग शेड्यूल भी अपलोड करते हैं और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट करते हैं। उसके ज़रिए भी आप इग्नू की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर फैजल फॉर योर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। आपने हमारे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफरेंट कंफर्मेशन लेटर की शुरुआत से लेकर के फाइनली टुवर्ड्स द कंक्लूजन किस तरीके से हमारे लर्नर पहुंचेगा, किन सब चीज़ों का ख्याल रखना उसके लिए बहुत आवश्यक है, उस पर आपने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कोलीग डॉक्टर एकता शर्मा मैडम से कि वो थोड़ा सा हमारा स्टडी मटेरियल जो है जो यूनिक है उसकी विशेषताओं पे कुछ प्रकाश डालें, और हमारे बीसीए, एमसीए, मैनेजमेंट प्रोग्राम और एमकॉम रिवाइज प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट उनकी इम्पोर्टेंस पे भी थोड़ा मैडम प्रकाश डालें। Thank you, sir, and I welcome our learners who have recently attached with us. और इस इंडक्शन मीटिंग के थ्रू उनको बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हम लोगों से आज मिली है। एडिंग टू दैट इंफॉर्मेशन मैं उनको अपनी तरफ से यही एडवाइस करना चाहूँगी कि एज फार एज मटेरियल इज कंसर्न, हमारा मटेरियल जो डिफरेंट डिसिप्लिन एक्सपर्ट्स हैं उनके कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन और डेवलप करके स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स को इस मटेरियल को बहुत थॉरली एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, और वो इस तरह से उनके लिए प्रेजेंट किया गया है एज इफ अ टीचर इज एक्चुअली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड टीचिंग देम। और एंटायरली जो कंटेंट है वो सेल्फ पेस लर्निंग पे फोकस्ड है।
तो स्टूडेंट को कंटेंट बाय कंटेंट जैसे वो फर्दर प्रोग्रेस करेगा तो उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत बेटर होती जाती है। एंड विद इन द यूनिट्स एंड ब्लॉक्स देयर आर मेनी सेल्फ चेक क्वेश्चंस आर आल्सो प्रोवाइडेड टू लर्नर्स, जो उन क्वेश्चंस को वो खुद सॉल्व करके आंसर करके सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं कि कितना कंटेंट उन लोगों ने कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। तो इस तरह से वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपना जो कंटेंट है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दे विल बी एबल टू अप्लाई दोज नॉलेज इन देयर प्रैक्टिकल फील्ड्स, क्योंकि जो ये कंटेंट उनको थ्योरेटिकली स्टडी मटेरियल के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा है, वो जब उनके और कोर्सेज हैं जिन प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, ये सारा कंटेंट वहाँ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज को हमें एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको अप्लाई नहीं ठीक से कर पाते हैं तो हमारी लर्निंग जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो वो रिपीटेडली अपने कंटेंट को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, ताकि उनको फर्दर जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनको वो कंप्लीट करने में वो सहायक रहेगा। As far as your examination is concerned, like we have two admission cycles, one in January, another in July. Similarly, we have two evaluation sessions also, June and December. क्योंकि स्टूडेंट्स का अभी जनवरी 23 में एडमिशन हुआ है, तो एज पर देयर एलिजिबिलिटी, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं और हमारे कुछ डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं जो सेमेस्टर बेस्ड हैं, तो उनका जो मिनिमम पीरियड होगा कंप्लीट वो एज पर 6 मंथ्स ड्यूरेशन होगा। अकॉर्डिंगली दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर देयर इवैल्यूएशन इन अपकमिंग सेशन, दैट इज जून 23 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो प्रेजेंटली अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोसेस में है, एग्ज़ाम की सारी तैयारियां चल रही हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन भी अभी एक्टिव है, तो पोर्टल्स इज अवेलेबल ऑन द मेन वेबसाइट। तो स्टूडेंट्स आज ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट कर लें, एंड बिफोर सबमिटिंग देयर फॉर्म इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द सेम लिंक वेरी केयरफुली, क्योंकि एक एक पॉइंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि उनको बाद में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइज देम टू फिल देयर फॉर्म ऑन देयर ओन, इवन इफ दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ एनीवन, चाहे वो अपने किसी फ्रेंड का सपोर्ट लें, टेक्निकल सपोर्ट लें, फैमिली मेम्बर का लें, या किसी टेक्निकल प्रोफेशनल का बाहर जाके अगर वो कोई ले रहे हैं थ्रू साइबर कैफे एंड ऑल, तो उनका वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी खुद की इंफॉर्मेशन उसमें सबमिट होनी है। अगर उनका एनरोलमेंट नंबर करेक्ट नहीं होगा तो फर्दर उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लाइकवाइज जो कोर्सेज जिसके लिए वो अपीयर करना चाहते हैं एग्जाम में, वो कोर्स सिलेक्शन विद प्रॉपर कोड उनको देखना होगा, ये अदरवाइज हॉल टिकट इश्यूज उनको आ जाएंगे। देन फिर कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने लेना है, क्योंकि अक्सर होता है कि जब सेंटर सिलेक्शन करते हैं तो स्टूडेंट अगर एक रीजन का है वो दूसरे रीजन में वो मिस्टेकनली वो सेंटर ऑप्ट कर लेते हैं, जिसमें बाद में फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत केयरफुली वो अच्छे से सेंटर्स की लिस्ट को चेक करके और अपनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हुए वो अपना एग्जाम सेंटर ऑप्ट करें। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इग्नू में क्योंकि ओरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है और स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, स्टूडेंट पूरे देश में, क्योंकि हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बीइंग अ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पैन इंडिया है, तो अगर स्टूडेंट का एडमिशन हमारे साथ दिल्ली में हुआ है बट अपने वो किसी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट से या अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से या किसी और सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से अगर वो दूसरी स्टेट में या दूसरी सिटी में उस वक्त होगा और वो अपना एग्जाम मिस नहीं करना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है जून सेशन में, तो वो अकॉर्डिंगली उस रीजन का एग्जाम सेंटर वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको थोड़ा सा थॉटफुली और केयरफुली ये एग्जाम फॉर्म सबमिट करते हुए इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। जैसे कि डॉक्टर फैसल ने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली सिस्टमैटिकली स्टूडेंट्स के लिए सारा जो इंफॉर्मेशन है दी है, उसमें री रजिस्ट्रेशन की भी बात की गई थी। देखिए, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
पढ़ाई करना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आप हमारे साथ डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट और प्रोएक्टिव अपने लेवल के लिए होना पड़ेगा। शेड्यूल्स को फॉलो करना, डेडलाइंस को मेंटेन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपका जो वो टाइम गैप है वो बीच में नहीं आना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, आपका टारगेट है कि मुझे 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो आपको टाइम से उनके असाइनमेंट सबमिट कराने होंगे और टाइम से उनका अपने एग्जाम में अपेयर होके इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना होगा। लाइकवाइज जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिनकी ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर है, तो उसमें चाहे वो सेमेस्टर बेस्ड है, बट उसकी कंटिन्यूटी उनको बना के रखनी होगी, और वो कंटिन्यूटी तभी बन पाएगी जब वो टाइमली उनका री रजिस्ट्रेशन करवाते रहेंगे। अनलाइक कन्वेंशनल मोड, स्टूडेंट को ओडीएल सिस्टम में इग्नू के द्वारा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है कि इवन इफ दे आर नॉट अपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन इन अ टर्म, वो अपना री रजिस्ट्रेशन करवा के अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। रिजल्ट, अगर वो एग्जाम किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, तो वो नेक्स्ट साइकिल में एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं अलॉन्ग विद देयर करंट सेमेस्टर्स कोर्सेज, प्रोवाइडेड कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है कोर्सेज की, विद इन दोज लिमिट वो अपने कोर्सेज को ऑप्ट करें। और कोशिश तो यही करिए कि उनके बैकलॉग कोर्सेज ना रहें, वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर वो अपने टाइम से एग्जामिनेशन दें, अपने कंपोनेंट्स को पूरा करें, चाहे उनके असाइनमेंट्स हों, और आगे जो उनके एडवांस सेमेस्टर्स हो जाते हैं फाइनल ईयर के, उसमें वो उनके जो बाकी प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं, प्रोजेक्ट कंपोनेंट हैं, उसको वो टाइम से पूरा करते रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पढ़ाई करने के साथ साथ जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, तब स्टूडेंट को किस शेड्यूल को फॉलो करना है, क्या उनके सबमिशन की डेडलाइंस हैं, उनको वो अपना एक टैबुलर फॉर्म में अपने पास रखें और उसको वो सिस्टमैटिकली फॉलो करते रहें। उनकी सारी सपोर्ट सर्विसेज जो है उनके लर्नर सपोर्ट सेंटर के थ्रू तो दी ही जाती हैं। रीजनल सेंटर के थ्रू भी हम प्रोएक्टिवली स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सर्विसेज इंश्योर करवाते हैं, और पूरी टीम है जो हम साथ मिलके स्टूडेंट्स को इफेक्टिव सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं। और क्योंकि मास लेवल पे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम अपनी वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। वट एवर वी आर रिसीविंग फ्रॉम इग्नू हेडक्वार्टर्स एट मैदानगढ़ी, जो स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी होता है, और जो लर्नर सपोर्ट सेंटर से जो हमारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स होते हैं, चाहे उनके काउंसलिंग शेड्यूल्स हो, जैसे कि नोडल आरसीएस के थ्रू एकेडमिक काउंसलिंग करवाई जा रही है, तो जिन प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन जानी है, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है along with all other notifications and अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट वंस अ डे वेबसाइट को जरूर चेक करना चाहिए। हम एसएमएस भी करते हैं, उनको ईमेल्स भी जाती हैं एज पर दी फिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, बट स्टिल दे शुड चेक आवर वेबसाइट once a day regularly. With this, I advise my all learners to please cooperate with us, and we are here for you to support. But आपकी तरफ से आपका cooperation और आपकी जो proactiveness है, वो आपको अपना प्रोग्राम को successfully pursue करने में, complete करने में बहुत help करेगा. With this, I wish all the learners all the best, and thank you so much. Thank you, Dr. Sharma. You've given them very important learning tips, and also informed them how we get connected to them, and how this connect is very important for them, because from the learners centers and from the regional center end, information का updation हमारा पहला प्रायोरिटी होता है, ताकि हम अपने लर्नर्स तक जो भी विश्वविद्यालय में उनके हित की या उनके जानकारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं अपने डिफरेंट मोड से, वेदर इट्स आर वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एसएमएस अलर्ट्स के जरिए और मेल्स के जरिए भी, जैसे आपने बताया, उन तक हम पहुंचने का प्रयास रखते हैं। और मैं अपने लर्नर से भी अपेक्षा करूंगा कि आप भी हमें फीडबैक देते रहें। हमारा प्रयास आने वाले दिनों में ये रहेगा कि आपकी जब एकेडमिक काउंसलिंग जब आप अटेंड करेंगे, वेदर इट्स ऑनलाइन और फेस टू फेस मोड, तो आपसे संवाद हमारा बना रहेगा, सो दैट वी ऑल्सो गेट फीडबैक फ्रॉम यू। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आप जिस भी स्टडी सेंटर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के फंक्शनरी से, अपने एकेडमिक काउंसलर से आप जुड़े रहें। मेक इट ए हैबिट टू विजिट योर स्टडी सेंटर, अटेंड द काउंसलिंग सेशंस, and be in touch with your counselors, because now when you'll be preparing your assignments, you'll be working on the synopsis of the projects,
एंड अदर एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, और BCA-MC मैनेजमेंट प्रोग्राम, रिवाइज रेमकॉम में भी, जैसे मैंने कहा, ये एक्टिविटीज हैं। तो आपके जो प्रोजेक्ट गाइड होंगे, दिल बी योर काउंसलर्स, तो प्लीज बी इन टच विद देम। एक दो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट भी विश्वविद्यालय की तरफ से है। इसमें ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी एजुकेशन चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा एजुकेशनल चैनल है, फ्री टू एयर चैनल है, जिसमें MBA की काउंसलिंग हमारी होती है। So I'll advise my MBA learners, the schedule of Swayam Prabha channel-based counseling is available on the university website. And then we have interactive radio counseling also, in which different sessions on different subjects as well as on learner support, they are there. Gyan Darshan education channel is there, and of course web-enabled support is always there. Dr. Faisal की presentation में बहुत सारी important चीज़ों पे इंगित किया गया। एक और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए विच यू नीड टू नो, और आपने अपना उसमें भी पढ़ा होगा, इज द क्रेडिट सिस्टम। आपने देखा है कि हर प्रोग्राम, इफ इट्स अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, नॉर्मली इट वुड बी अराउंड 16 क्रेडिट्स, इट्स अ एनुअल प्रोग्राम, इट वुड बी 30 to 32 क्रेडिट्स। सो यू नीड टू नो कि व्हाट क्रेडिट एक्चुअली इंप्लाइज। क्रेडिट का अर्थ है कि आप 1 क्रेडिट में आप 30 घंटे की जो एकेडमिक इनपुट होता है, जो 30 घंटे की आप पढ़ाई करते हैं, विच में include your study material, working on your project, attending the interactive radio counseling, attending the academic counseling, वो जो आप टोटल जो आपका 30 घंटे का पढ़ाई का जो एक निचोड़ होता है, वो 1 क्रेडिट के बराबर हो। तो उस हिसाब से यू कैन कंप्यूट कि कितना आपको, कितने आवर्स का नॉर्मली जो एकेडमिक आपका रिगर होगा आपके प्रोग्राम में होगा। These are very important terms in open and distance learning, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको खुद को अपडेट करना आवश्यक है। जैसे आपको बताया गया, विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस आप पढ़ें, विश्वविद्यालय की प्रोग्राम गाइड्स, ई ज्ञान कोश, इग्नो ई कंटेंट ऐप, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को वाकिफ करें। एंड आई विल आल्सो टेक अपॉर्चुनिटी टू वेलकम आवर एस्टीम्ड कोऑर्डिनेटर्स, Dr. Kokila Negi, coordinator, IGNOU Study Center 737 ARSD College; Dr. Ashish Jarwal, coordinator, Shivaji College; Dr. Gaurav Papnai, our program in charge for agriculture-based certificate programs at KVK program. They are all here, and I advise you all to be in touch. Your coordinator, your counselors will be your mentors as well. मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और फैजल साहब, अगर कोई फेसबुक लाइव पे किसी किस्म के और ऐसी जो जिन चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं, उसके अतिरिक्त अगर कोई चीज़ें हमारे विश्वविद्यालय के लर्नर्स की तरफ से हो, तो हम उस पे विल बी टू हैप्पी टू रिप्लाई। कुछ क्वेश्चंस जो फेसबुक लाइव में पूछे, जी उनमें से एक दो मैं पढ़ता हूँ। गोपाल भारद्वाज लिख रहे हैं, माई नंबर इज 7503677271 एज लिंक इज नॉट वर्किंग। ये शायद अपना मोबाइल नंबर का जिक्र कर रहे हैं इसमें, और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर, व्हिच लिंक ही इज टॉकिंग अबाउट? Yes, please drop number personally, so I will add Shubham. Some other person has commented on this. Misha Mishra. They all are wanting to add their number. I think someone is trying to create a group of WhatsApp. जी, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं ये कहना चाहूंगा लर्नर्स के लिए, क्योंकि अब चूंकि एकेडमिक काउंसलिंग स्टडी सेंटर में शुरू हो रही है, तो मेनी काउंसलर्स दे क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल, एंड दिस इज आल्सो अ गुड वे ऑफ कनेक्टिंग इट। रीजनल सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता है, स्टडी सेंटर्स का होता है। तो ये मैं इस प्रोग्राम के जरिए अपने सेंटर्स लर्नर्स को बताऊंगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ेंगे, आपके काउंसलर्स प्रयास करेंगे आपको जोड़ने का, एंड यू बी इन टच विद योर पीयर ग्रुप एज वेल। Arun Krishnan is asking, sir, MBA oil assignment not yet started, right? He is asking when, what is the date of submission of assignment? जी, ये तो आपने इशारा किया भी है कि इट्स गिवन ऑन द LMS, और विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन में भी है कि असाइनमेंट की जो डेट एक्सटेंड होगी 30 अप्रैल तक कर दी गई है, तो ही स्टिल हैज टाइम। वी एडवाइज हिम टू प्रिपेयर हिज असाइनमेंट एंड सबमिट ऑन द LMS।
रवि वर्मा इज आस्किंग सर असाइनमेंट सर संडे को ही सबमिट कर सकते हैं? चूंकि स्टडी सेंटर्स के ओपनिंग टाइमिंग्स में ऑफलाइन असाइनमेंट के अगर सबमिशन की ये बात कर रहे हैं तो वो जिस दिन स्टडी सेंटर खुलता है नॉर्मली हमारे संडेज को दे आर ऑल ऑपरेशनल, और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की तो कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट वी हैव गिवन द लिंक्स ऑफ ऑल स्टडी सेंटर्स ऑन रीजन सेंटर दिल्ली 3 वेबसाइट. प्रदीप कुशवाहा पूछ रहे हैं कि बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कब होगी? जी, तो उसमें हम ये एडवाइस करेंगे कि जो स्टडी सेंटर उनका है काउंसलिंग शेड्यूल उसका हमारी वेबसाइट पर देखें, रीजन सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट पे देखें. और बीसीए ऑनलाइन और एमसीए ऑनलाइन के लिए जो नोडल सेंटर है वो लखनऊ है, एंड आई एम श्योर देयर काउंसलिंग शेड्यूल विल आल्सो बी अवेलेबल वेरी शॉर्टली. These are the questions only. बहुत सारी जानकारियां हमारे लर्नर्स को इस प्रोग्राम से मिली ही होगी. आई एम श्योर दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. दिस वाज आवर attempt to reach out to you and we'll be in constant touch with you, I assure you. विश्वविद्यालय की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं. हम ये मान के चलते हैं कि you all will come out with flying colors जिन भी कार्यक्रमों का चयन आपने किया है, but please stay connected in the different ways that we have. So I think this is time to come to a close. तो इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं. आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार. मैं सारे कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम इंचार्जेस जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं अपने कोलीग्स डॉक्टर एकता शर्मा, डॉक्टर फैजल, आपका धन्यवाद करता हूं. इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, एंड डियर लर्नर्स, इन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. थैंक यू. थैंक यू सर.